So hello class 8th. So we were discussing about the linear equations and its introduction. अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के देखे, इजी थे. अब इनके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं और उन एप्लीकेशंस के ऊपर बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. और ये एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर है. तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो अपन मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स. मैंने नंबर क्या मान लिया? एक्स है. एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. तो सब्ट्रैक्ट करो पहले x माइनस 1/2, इसका कुछ रिजल्ट आएगा. ठीक है, समझ लो c आया. ठीक है, उस रिजल्ट के अंदर ये कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, उसको इंटू कर दो 1/2. मतलब c के अंदर 1/2 अगर इंटू करूंगा, इसका मतलब कहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके अंदर भी 1/2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूं. अब इसकी जो वैल्यू है ये x माइनस नंबर माइनस 1/2, उसका ये रिजल्ट जो आया उसको इंटू किया किससे? 1/2 से, और यू गेट 1/8. तो इस चीज का रिजल्ट क्या आया? 1/8. जब ऐसा किया, माइनस करके फिर इंटू कर दिया 1/2 से, तो आंसर आया 1/8. तो अपन को निकालना है x की वैल्यू. फाइंड द नंबर. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. पहले तो ये 1/2 जो है वो उस तरफ है, जो इक्वल्स टू के उस तरफ, जिससे अपना ये ब्रैकेट खुल सके. हमेशा ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो. तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2/8 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है. तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. एंड 1 into 2 is 2 ओनली. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 4 टाइम्स हो गया. अब x माइनस 1/2 था, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4. अब इस 1/2 को इस तरफ भेजूंगा, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2. 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा. और जब इनको आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लेते हैं? 4 और 2. तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब एलसीएम क्या है? 4. और ये 1 टाइम है, 4 1 जा 4, और ये 2 2 जा 4 है, तो ये 2 टाइम है. तो इंटू 1. अब इंटू 1 करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको सिर्फ लिखता हूं मैं 2. अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2 इज 3, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 4, तो 3/4 इज द आंसर. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. हेलो क्लास 8th. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 in the exercise 2.2 word problems is the perimeter of a rectangular swimming pool. This is a rectangular swimming pool is equals to 154. If we start from here, this point, and go around this and come back to here, this total length is 154 meter perimeter. Okay, its length is 2 meter more than twice its breadth. So let's say let us suppose that the length is L and breadth is B. सपोज कर लिया लेंथ क्या है? L है और ब्रेड्थ B है. स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर, उसके पेरीमीटर जो है वो 154 है. अब नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो पहले तो यहां लिखो लेंथ इक्वल्स टू का साइन लगाओ, और फिर क्या लिखो? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो 2b आ जाएगा, और 2 मीटर मोर तो प्लस 2 मीटर. मोर का मतलब क्या होता है? ऐड करना. मोर जब आए तो ऐड करना है, लेस अगर आए तो माइनस करना है. ठीक है, समझ में आई?
तो यहाँ पे मोर है, इसलिए अगर इसी जगह पे लिख देते 2 मीटर लेस तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाता। अभी 2 मीटर मोर है तो 2 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 2L प्लस B, ये होता है। लेकिन पेरीमीटर की अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, 154 मीटर दे रखी है ना। अब ये जो लेंथ की वैल्यू है 2B प्लस 2 मीटर्स, वो आप पुट कर दो इधर, देखो ये हटा दो P वगैरह, सिर्फ ये और ये क्वांटिटी लो, तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2B प्लस 2, मैं ये M नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज करेगा नहीं, प्लस B, ठीक है, 154। ये आ गई इक्वेशन। यहाँ पे L की वैल्यू क्या लिख दी, ये पूरी, ये पूरा आ गया, ये L की वैल्यू, ठीक है, ये आया। अब 2B और B कितना हो जाएगा, 3B प्लस 2 हो जाएगा, 3B प्लस 2 इंटू 2, ये 2 सेम और ये 154 भी सेम, ठीक है। आगे लिखो, यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6B और 2 2 जा प्लस 4, 2 2 जा 4 तो प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 154। अब 6B यहाँ पे रहने दो और प्लस 4 जो है वो उस तरफ भेजोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, 154 माइनस का 4 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो क्या आएगा 154 में से 4 माइनस हो गया तो 150। अब ये जो B है मल्टीप्लीकेशन में तो उस तरफ जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए डिवाइड हो जाएगा, 150/6, तो ये आया 25 मीटर्स। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, 25 मीटर्स। अब मैं यहाँ पे ये मिटा रहा हूं, अपने पास ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर्स। इसको मैं यहाँ पे B की वैल्यू पुट करूंगा, सो पुट B इक्वल्स टू 25 मीटर इन, सपोज इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा है, इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आएगा लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 25 प्लस 2 आ जाएगा, और लेंथ इक्वल्स टू 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 2, और 50 प्लस 2 क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 52 मीटर। सो लेंथ इज 52 मीटर, ब्रेड्थ इज 25 मीटर। सो आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, सो द लेंथ of the rectangular swimming pool is 52 meter and the breadth is 25 meters. Okay, the next question is question number 4. Sum of two numbers is 95. So the sum is equals to 95. If one exceeds the other by 15, मतलब दो नंबर्स हैं और एक नंबर दूसरे से एक्सीड हो जाता है। एक्सीड का मतलब होता है मोर, क्या होता है, मोर, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। फाइंड द नंबर्स, क्या करना है अपन को, दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। लेट द नंबर B, एक नंबर को क्या कर दो, x मान लो, एंड दूसरे नंबर को क्या मानोगे, फिर दूसरा नंबर एक्सीड बाय 15 है तो x प्लस कितना हो जाएगा, 15, एक x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 15, ठीक है। अब इसका जो सम आया वो 95 है, तो यहां पे सम की जगह, सम कैसे आता है, इन दोनों का सम करो, x ये पहला नंबर और दूसरा x प्लस 15, तो ये सम और ये सम इक्वल होंगे क्योंकि सम ऑफ नंबर्स
दोनों का क्या है 95 है, तो ये दोनों इक्वल बता दो, इक्वल्स टू 90। अब यहाँ ब्रैकेट के बाद कोई भी वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्टली ये ब्रैकेट्स खुल जाएंगे और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। ये 15 पॉजिटिव को उस तरफ भेजेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस करो इसको, 5 से 5 गया तो 0, 5 से 5 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8। ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहाँ पे सामने इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा डिवीजन में, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, तो एक वैल्यू आ गई 40, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 15। तो x प्लस 15 जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 40 प्लस 15, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 55। और रीचेक करने के लिए 40 और 55 को ऐड करो, क्या आता है 95 ही आता है। ठीक है, इसका मतलब अपना जो आंसर है वो सही है, तो लिख दो, सो द टू नंबर्स आर 40 and 55। ओके